तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके कमेंट मैंने अपनी वीडियो में देखे थे। यानी कि अब प्रेजेंट मोमेंट में ओजी डैनियल वर्सेस जोहान अगर हो जाता है तो कौन जीतेगा या फिर क्या होगा। देखो वैसे तो पहले भी मैंने ओजी डैनियल वर्सेस जोहान के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन वो पुरानी वीडियो थी अलग कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन अभी की करंट सिचुएशन में हमारे ओजी डैनियल ने अनलॉक कर लिया है अपना यूनिक पाथ, और जोहान शॉन्ग ने भी अपना यूनिक पाथ तब अनलॉक कर लिया था जब उसकी फाइट हुई थी गन यामाजाकी के साथ। इसलिए मुझे इस वीडियो का टाइटल रखना चाहिए यूनिक पाथ वर्सेस यूनिक पाथ। लेकिन ये टॉपिक काफी ज्यादा दिलचस्प इसलिए बन जाता है क्योंकि जोहान का यूनिक पाथ और डैनियल का यूनिक पाथ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कि जो जोहान का यूनिक पाथ है उसमें वो ऐसे अटैक मार सकता है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फनी बात यह है कि जो डैनियल का यूनिक पाथ है उसमें वो सबके अटैक्स को अवॉइड कर सकता है। यही उसकी पावर है जो अब तक हमें दिखाई गई। मतलब तुम सच में समझ के देखो, अब जोहान जो अटैक मारेगा उनसे बचा नहीं जा सकता और डैनियल सारे अटैक से बच सकता है। यानी कि इन दोनों के यूनिक पाथ एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। इन दोनों के यूनिक पाथ का मामला इतना ज्यादा सीरियस है कि किसी एक के यूनिक पाथ को तो झुकना ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि इन दोनों के ही यूनिक पाथ एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से काम करें। क्योंकि जोहान का यूनिक पाथ जो है अनअवॉइडेबल अटैक वाला, अगर वो ठीक तरीके से डैनियल के ऊपर काम करता है तो उसके यूनिक पाथ की तो कोई औकात ही नहीं रही। मतलब कि डैनियल का यूनिक पाथ जो लोगों के हमलों को पहले ही देख सकता है वो तो खराब ही हो गया ना एक तरीके से। इसलिए यहाँ पे किसी न किसी एक के यूनिक पाथ को तो हारना ही पड़ेगा। लेकिन डैनियल के यूनिक पाथ में सिर्फ यही चीज शामिल नहीं है कि वो लोगों के हमले से बच सकता है, बल्कि ये भी शामिल है कि वो लोगों के हमले मार सकता है। यानी कि डैनियल ये भी देख सकता है कि सामने वाला बंदा कैसे उसके हमलों को डॉज या फिर ब्लॉक करने की कोशिश करने वाला है, और डैनियल उसका तोड़ निकाल के उसके मुक्का मार देगा या फिर कुछ भी मार देगा। वैसे तो हो सकता है कि डैनियल के यूनिक पाथ में कुछ और चीजें भी शामिल हो, क्योंकि जब उसने उस पागल डॉक्टर की कैंची तोड़ी थी तो आखिर वो कैसे हुआ था ये चीज अब तक क्लियर नहीं करी गई है। लेकिन अब तक डैनियल के यूनिक पाथ और जोहान के यूनिक पाथ के बारे में हमें जितना बताया गया है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, डैनियल का यूनिक पाथ जोहान के यूनिक पाथ से एक लेवल ऊपर पहले ही चला गया है। यानी कि डैनियल ना सिर्फ हमलों से बच सकता है बल्कि सामने वाले के हमले मार भी सकता है जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब जोहान डैनियल के ऊपर हमला करेगा तो क्या डैनियल उन हमलों से बच पाएगा अपने यूनिक पाथ के अकॉर्डिंग। तो देखो, यहाँ पे अब उसी बंदे का यूनिक पाथ डोमिनेट करेगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसके पास जबरदस्त स्टैमिना होगा और साथ ही में जिसके पास इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, क्योंकि अब ऐसे में यहाँ पे माइंड गेम्स खेले जाएंगे। इसलिए पहले बात करते हैं जोहान और डैनियल में से स्पीड किसके पास ज्यादा है। हमने क्वेस्टिज्म में जब इन दोनों के स्टैट्स देखे थे तो दोनों की ही स्पीड अनमिजरेबल थी, और उस वक्त तो ये दोनों अवेक भी नहीं हुए थे। इसका मतलब तो अब इनकी स्पीड और ज्यादा खतरनाक हो चुकी होगी। और जोहान शॉन्ग बहुत ही पहले से ही अपनी स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक था। मतलब उसके जितने भी स्टैट्स थे सब में वो स्पीड में ही खतरनाक था। मतलब उसकी बाकी की चीजें भी खतरनाक थी लेकिन स्पीड ज्यादा खतरनाक लगी मुझे। लेकिन डैनियल ने भी खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है, तब जाके उसे टाइटल मिला है द मास्टरपीस का। इसलिए उसकी भी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं यही मान के चलूंगा कि इन दोनों की स्पीड लगभग बराबर की होगी। और अगर स्पीड बराबर है तो अब बात आएगी स्टेमिना की। जिसका स्टेमिना जल्दी खत्म होगा उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि जोहान का स्टेमिना ओजी डैनियल से हल्का सा कम है, क्योंकि ओजी डैनियल आज जिस लेवल तक पहुंचा है वो ऐसे ही नहीं पहुंचा। उसने तगड़ी ट्रेनिंग करी है। वो वास्को के साथ कई किलोमीटर्स तक रनिंग करी है उसने। और सोफिया दीदी ने तो डैनियल की इतनी तगड़ी ट्रेनिंग कराई थी कि डैनियल का वहां से भागने का मन कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद यामाजाकी गन के साथ जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी, अगर वो वहां से भागना चाहता भी तो भी भाग नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने शरीर को इतना गंदा रगड़ा है कि मैं ये मान नहीं सकता कि उसका स्टेमिना जोहान से कम हो सकता है, बल्कि जोहान का ही थोड़ा कम होगा। और दूसरी तरफ है जोहान जो बचपन से ही एक जीनियस है, काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है, और उसने डैनियल की तरह ट्रेनिंग नहीं करी। वो अपनी कॉपी स्किल के ऊपर और अपनी स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहा है। उसने ऐसी मतलब हार्डकोर ट्रेनिंग कभी नहीं करी जैसे वास्को करता है। दूसरी तरफ डैनियल के पास कॉपी स्किल भी टॉप लेवल वाली है और ट्रेनिंग भी उसने बहुत ही ज्यादा हार्डकोर करी है। इसलिए मेरे हिसाब से हम सबको ये बात मान लेनी चाहिए कि ओजी डैनियल के पास ज्यादा स्टेमिना होगा। हालांकि अगर ओजी डैनियल का यूनिक पाथ अवेक ना हुआ होता तो उसके ज्यादा स्टेमिना होने के बावजूद भी जोहान के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे पहले कि जोहान का स्टेमिना खत्म होता वो डैनियल को मार मार के जमीन में चिपका देता। लेकिन अब डैनियल का यूनिक पाथ अवेक हो चुका है, इसलिए चीजें यहाँ पे अलग हो चुकी हैं। इन दोनों की जो मैंने पिछली कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, मुझे वहाँ पे ओजी डैनियल का यूआई मोड लाना पड़ा था ताकि मैं इन दोनों के कंपैरिजन में एक तगड़ी टक्कर दिखा पाऊं, क्योंकि बिना यूआई मोड के उस समय ओजी डैनियल जोहान का कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस वाले कंपैरिजन में मुझे लगता है कि ओजी डैनियल को अपने यूआई मोड की जरूरत नहीं होगी जोहान शियोंग को हराने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है
डैनियल के पास इंटेलिजेंस भी जुहान शियोंग से ज्यादा है। और क्वेस्टिज्म में जब हमने इन दोनों के स्टैट्स देखे थे तो ये चीज हमें वहाँ पे भी दिखी थी। डैनियल की इंटेलिजेंस वहाँ पे साफ साफ जुहान शियोंग से ज्यादा थी और ना जाने कैसे धीरे धीरे करके उसकी इंटेलिजेंस और ज्यादा बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने कहा, जब इन दोनों के यूनिक पार्ट्स आपस में टकराएंगे तो माइंड्स गेम भी खेले जाएंगे। स्पीड इन दोनों की लगभग बराबर की होगी, स्टेमिना डैनियल का हल्का सा ज्यादा होगा और इंटेलिजेंस भी डैनियल की ज्यादा होगी। साथ में इनके एंड्योरेंस के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा जो फाइट के बीच में बहुत ज्यादा ही अंतर ला दे। और इतना सब कुछ होने के बाद डैनियल बिना यूआई मोड के अपने यूनिक पाथ के साथ अभी जुहान शियोंग से आगे चल रहा है। लेकिन जुहान शियोंग के लिए एक और बुरी खबर है कि उसकी तो आंखें भी ठीक नहीं है। वैसे हो सकता है कि जे होंग जुहान शियोंग की आंखें पूरी तरीके से ठीक करवा दे, लेकिन अभी हमें ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि उसकी आंखें पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। लेकिन चलो फिर भी जुहान के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लेते हैं और ये मान लेते हैं जो जिनयूंग पार्क ने उसे आंखों वाली दवाई दी थी, वो दवाई लगा के वो डैनियल से फाइट करेगा जब उसको सब कुछ दिख रहा होगा। लेकिन इतना ज्यादा दरिया दिल बनने के बावजूद भी वो डैनियल से हारता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने ये जाना कि डैनियल का स्टेमिना और इंटेलिजेंस उससे ज्यादा है, इसलिए उसका यूनिक पाथ जुहान के यूनिक पाथ के ऊपर डोमिनेट करेगा। साथ में डैनियल के पास वो भी तो एबिलिटी है कि उसके हमलों से बचा नहीं जा सकता, या फिर कम से कम उसके हमलों से बचना अब पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसलिए जो भाई लोग पूछ रहे थे कि जुहान वर्सेस ओजी डैनियल में अब क्या हो सकता है, ये जवाब बिल्कुल क्लियर है, डैनियल जीत जाएगा। लेकिन यही ओजी डैनियल अगर फाइट करेगा पेचॉन जो के साथ तो क्या होगा, ये मैं अपनी पिछली थ्योरी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। लेकिन आज की वीडियो को मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने किसी भाई की कमेंट में बनाया था और इसमें मुझे अपनी ज्यादा तगड़ी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।